हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो सबसे पहले अखंड सौभाग्य का प्रतीक वट सावित्री व्रत पूजा की सभी माताओं और बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैसा कि आज वट सावित्री है और सभी माताएं बहनें व्रत करती हैं, मैंने भी किया है। क्यों करती हैं ये आपको भी पता है। पति की लंबी आयु के लिए व्रत किया जाता है। और वट का वृक्ष मतलब जो बरगद का पेड़ होता है उसकी जो आयु होती है वो बहुत लंबी होती है, इसीलिए उस वृक्ष की पूजा की जाती है, उस पर रोली बांध कर। तो हम भी करते हैं, लेकिन इस बार क्या है कि यहाँ पे वट का वृक्ष नहीं है और मैं मदकोट जा नहीं पाऊँगी। मदकोट में है, साथ वाली दीदी लोग जा रही हैं, तो उनके ज़रिए मैंने उनके हाथों चढ़ावा भेज दिया है। मेरा संभव क्यों नहीं हो पा रहा है, आपको पता ही है, छोटी बच्ची है, साथ में हमें बुखार भी आ गया है। आज तो मैं थोड़ी ठीक लग रही हूँ, लेकिन कल परसों से उसको और मुझे बुखार आ गया था। और एक महारानी ये रही, बहुत ही पड़ाकू बनी हुई है, अभी स्कूल नहीं गई है ये। आज इनके स्कूल में मीटिंग है और छुट्टी जल्दी होने वाली थी, तो मैंने भेजा नहीं। कल भी नहीं भेजा था, कल मुझे बुखार आ गया था, मैं नाश्ता बना नहीं पाई थी। मैंने कहा टिफ़िन के बिना कैसे भेजूं, तो मैंने भेजा नहीं। तो संभव हो पाएगा तो मैं आपको मदकोट का भव्य मंदिर भी दिखाऊंगी। वट का वृक्ष है, तो वहीं पूजा के लिए हम जाते थे जब मदकोट थे। तो फिर जब से यहाँ आए, तो पिछली बार हम ऊपर दीदी के घर में गए थे, वहीं पर हमने पूजा करी थी। तो इस बार कहाँ जा पाऊँ, छोटी बच्ची के साथ नहीं हो पाता है। तो अगले साल से मैं फिर मदकोट जाऊँगी, मैं भी उनके साथ। तो आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ, मौसम ऐसे तो दिख ही रहा है आपको, फिर भी दिखा देती हूँ। तो देख सकते हैं आप सदाबहार मौसम मुंचारी का। सदाबहार ही कहेंगे क्योंकि हमेशा जब भी रहता है बादल ही रहते हैं यहाँ पे। वो रहा खलिया टॉप, जहाँ पर दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं। ये रहा गायत्री मंत्र मंदिर ऊपर। तो जैसे कि बच्चों के साथ आपको पता ही है, व्रत रखना मुश्किल होता है, लेकिन ये व्रत हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि पहले से रखते हूँ तो इसको छोड़ा नहीं जाता है, आपको भी पता ही होगा। तो मम्मी तो मुझे डांट रही थी, बच्ची के साथ कहाँ तो व्रत रखने में लगी है। फिर मैंने बताया ये व्रत जो है निर्जल नहीं होता है, इसमें मैं खाती रहूँगी, चिंता मत करो। तब इसके पापा फ्रूट्स वगैरह लेके आए हैं, तो कह रहे थे दिन भर खाते ही रहना। तो व्रत हो और खाएं, इसमें भी वो नहीं करता है, मन नहीं करता है, लेकिन मुझे खाना पड़ेगा, क्योंकि पता ही है आपको, छोटी सी बच्ची है। तो व्रत में कहते हैं कि श्रृंगार करते, थोड़ा थोड़ा मैंने भी किया है, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा ये, और मैंने मेहंदी लगाई है। बच्चों के साथ इतना ही संभव हो पाया, लेकिन शगुन के लिए बहुत है। आज नाश्ता वगैरह भी नहीं बनाया मैंने, क्योंकि व्रत जब मैं रखती हूँ तो इसके पापा बाहर ही खाते हैं घर में, क्योंकि एक ही जना के लिए बनाना, फिर व्रत के दिन बनाना, पता ही है आपको। इस महारानी ने भी कुछ नहीं खाया है सुबह से, वही फ्रूट्स खाए एक दो, उसी में है ये, और खाती तो है नहीं इसके लिए, लेकिन खाना बनाना पड़ेगा मुझे। तो मेरे काफ़ी सारे काम पड़े हैं। मैं इतनी धूप हो रही है आजकल, तो गर्मी है, सुबह सुबह के टाइम भी बहुत धूप होती है। और ये मैट लेके यहाँ पे आ गई है छत पे। छत पे क्यों आई? क्योंकि इसलिए मुझे धूप पसंद है। धूप पसंद है? बुखार आएगा तो। चलो दिखाओ क्या लिखा आपने। चलो पहले अंदर चलो, वहीं जाके पढ़ेंगे। चलो चलो चलो। क्यों लेके आई होगी यहाँ पे इतनी धूप में? सुबह से मेरा इतना ही काम हो पाया है, थोड़े से कपड़े जो रोज़ के होते हैं बच्चों के, ये धोए मैंने। और फिर आज फास्ट है, ठीक, ये दीदी आ गई थी, तो मैंने इनसे कहा कपड़े धोने के लिए हैं, तो ये धो आ गई थी, तो ये धो रही हैं। गाइस, इसको आ गया गुस्सा, देखिए ये गुस्सा क्यों आया है इसको।
कि मैं धूप से इसको अंदर लेके आई ना, इसलिए मुझे तो पसीना भी हो गया, इतनी गर्मी हो रही है। इसका अलग ही नाटक हो रहा है, बदमाश हो रही है और इसी बदमाशी में मार भी खाती है थोड़ा थोड़ा। और कितनी कमज़ोर हो गई है मेरी बेटी, देखिए तो गाइस कितनी कमज़ोर हो गई है। अब तो हंस भी रही है, ये हंस रही है ये तो अभी। कैसे मम्मा ने परेशान कर रखा और धूप से निकाल दिया और मैं धूप में इतने आराम से सो रही थी। अच्छा, मैं आपसे बात क्यों करूं? अरे मुझसे बात नहीं कर रहे हो? आपने मुझे धूप से बाहर निकाला, अभी मैं धूप में जाऊंगी। धूप से बाहर निकाला? इतना गुस्सा। गाइस जैसे कि आज स्कूल नहीं गई है तो इसको घर में पढ़ाना बहुत जरूरी है। मैं लिख रही हूं जैसे चरखा। गुड, आ गया लिखना? हाँ। गुड, वेल डन। हेलो गाइस, अभी मेरी हिंदी में पढ़ाई कंप्लीट हो गई है। हो गई? हाँ, देखो देखो देख, नहीं दिख रहा गाइस। ये दिखा दिया मैंने, च से चरखा। जैसी अब आप किस में लिखोगे? अब किसी में नहीं। हैं? इंग्लिश में लिखोगे ना? नहीं। तो देखिए पढ़ाई से हर बच्चा ऐसे ही भागता है, ये तो कुछ ज्यादा ही भागती है और कहती है मैं डॉक्टर बनूंगी। कैसे बनोगी डॉक्टर? मम्मा पढ़ाई करके बनूंगी ना तो। अच्छा, पढ़ाई करके बनोगे डॉक्टर? हाँ, पक्का? तो शिवी से भी मिलाती हूँ आपको, उसकी हालत खराब हो गई। कल और परसों की रात हमने कैसे गुजारी है वो मुझे ही पता है। तबीयत खराब होने पर उसने बहुत ही परेशान कर दिया, वरना तो वो ऐसा करती नहीं है। तो उसको बुखार आ गया है, जुकाम लग गया है, तो इस वजह से उसने जुकाम से हालत खराब हो गई शिवी। हाची 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 हाची। डैड देखिए इसको थोड़ा थोड़ा बुखार आ रहा है मेरे को। कल और बस परसों बुखार आया था, आज थोड़ा ठीक है। देखिए मुझे भी कितनी खांसी हो रही, थोड़ी इसको भी हो रही है। मैं परेशान हो गई अब खांसी से, क्या करूँ इसका? क्या करें बाबू, फिर अब दवाई ला ही रहे हैं, है ना? थोड़ी कड़वी है। कड़वी है? हाँ। मैं पकड़ूं? ओके। लो जा फिर जा खा लिया अब हाथ मिला। तो दोस्तों ये रहा मटकोट का भव्य शिवालय मंदिर। ये तो थोड़ा सा आधा ही भाग है, तो मैं फिर कभी आपको जाऊंगी तो फिर कभी दिखाऊंगी। अभो भवन्तु विधेयं शयोज विश्रवन्तु हम गंगादयो गंगाधा सरिता सर्वा तीर्था जलदानंदा आयन्तु पूजा काले सिंह शयकारक ओम जम जम्बे नमः गंगे नमः ओम नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय। तो गाइज मैं फिर से पहुंच गई लक्ष्मी की दुकान में। तो आप भी मैं लेने आई थी ये सामान, सिंदूर और बिंदी वगैरह। जैसे मैं व्रत रखती हूँ तो सुहागनों को देती हूँ, ये मैं लिया नहीं था, अभी ले जा रही हूँ। ये तो मैं चलती हूँ, नज़दीक में दुकान होने का यही फ़ायदा होता है। आलू चढ़ा के गई थी और इसमें मैंने बनाई है चाय, हम मैं पीती चाय। जैसा कि मैंने आपको बताया था बुखार जुकाम, गले में इतना दर्द हो रहा है ना, तो थोड़ा सा गर्म चाय पी के उससे अच्छा लग रहा है। और आजकल मौसम ऐसा ही है ना, इस वजह से जुकाम सबको ही हो रहा है। मुझे तो उतना जुकाम नहीं हो रहा, लेकिन गले में ऐसा दर्द हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती आपको। तो आलू जब बॉयल हो जाते हैं तो उसको छील के रख लेती हूँ, क्योंकि अब बच्चे शांत हैं,
कभी भी रोना धोना शुरू हो सकता है उसका, तो इसलिए मैं पहले ही कर रही हूँ। और ज़्यादा कुछ नहीं बना रही, बुखार चल रहा है, जुकाम चल रहा है, इस वजह से खाली सादी रोटियाँ बनाऊँगी, बाकी कुछ नहीं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मैं मिलूँगी आपसे अगले नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।